मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 80। और ये नोटिस फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो आपको रोज़ रोज़ बताया जा रहा है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवा लें, और जो बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो हर हाल में प्रेजेंट रहा करें। इन दो बातों पे ध्यान दीजिए और इन दो बातों को हर हाल में आप कीजिए। एक, बुक परचेज़ करवाइए, और दूसरा, आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ओके, अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। कल मैंने आप सभी को क्वेश्चन दिया था मल्टीप्लिकेशन, उसमें से 6 क्वेश्चन था, पेज नंबर 80, एक्सरसाइज 5.5। उसमें से 6 क्वेश्चन का पहले होमवर्क था और 6 क्वेश्चन बचा था जिसको मैंने कहा था आप सभी को बनाने के लिए, जो कि कल का होमवर्क था, है ना। तो ये 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन था। तो चलिए पहले मैं उसे सॉल्व कर देती हूँ। आप सभी क्या करेंगे, अपनी बुक और नोटबुक से मैच करेंगे। नोटबुक वाले बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ही ओपन कीजिएगा, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए और अपनी बुक परचेज़ करवा लीजिए। ओके, चलिए मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड। इस तरह से कॉलम बने हुए हैं आप सभी की बुक में, 125 एंड 6 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहले हम वन प्लेस से स्टार्ट करेंगे, मतलब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 5 जार 30। 30 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 3 कैरी हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब क्या करना है, 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है। 2 टाइम्स पढ़िएगा 6 का टेबल, तो 12 होगा। 6 2 जार 12। 12 में आपको 3 प्लस कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। तो 12 में आप जब 3 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 15। 15 का यहाँ पे क्या लिखाएगा, 5, और 1 फिर से कैरी हो जाएगा। अब आपको 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है। 6 1 इज 6, 6 1 इज 6, ठीक है ना। 6 हो गया, मतलब एक ही बार में पढ़ना है, तो 6 1 इज 6। अब 6 में 1 कैरी वाला ऐड कर देना है। तो 6 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 7। तो ये क्या हो जाएगा, 750 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से कॉलम पहले बना लेती हूँ, 1 10 100, ठीक है। 108 एंड 4 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़िएगा तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, 4 8 जार 32। 32 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा। अब 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है, 0 टाइम्स पढ़ना है। तो 4 का टेबल हम 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, 0 हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि हम अगर 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर, जो नंबर ऐड करते हैं, जैसे 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर वही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो हमने प्लस किया 0 में +3, तो हमारा आंसर 3 आ गया। उसके बाद है अब 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पे कैरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमको 1 टाइम पढ़ना है। तो 4 1 इज़ 4, तो 4 1 इज़ 4, तो 4 ही रह जाएगा। उसके बाद है नंबर 9।
वंस, टेंस, 100। ठीक है, 156 एंड 5। अब 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ना है, तो 5 का टेबल आप 6 टाइम पढ़िएगा तो आप क्या आएगा आंसर, 5 6 जार 30। ठीक है ना, 5 6 जार 30, 30 का यहाँ पे 0 होगा, 3 कैरी हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपको क्या करना है, 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है, तो 5 5 जार 25 होता है। ठीक है ना, 5 5 जार 25, 25 में आपको 3 ऐड कर देना है, तो 25 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। 25 के बाद आप काउंट कीजिएगा 26 27 28। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 28, 8 का यहाँ 28 का 8 यहाँ पे उतरेगा और 2 फिर से कैरी हो जाएगा। अब आपको 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है, तो 5 1 इज़ 5, 5 रह गया। अब 5 में आपको +2 कर देना है, तो 5 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 7 होगा, टोटल 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या होगा 780। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। वंस, टेंस, 100। ठीक है, 216 एंड 2 का टेबल आपको, अब ऊपर वाला जितने 3 नंबर है तीनों टाइम यानी कि 6, 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ना है, तो 2 का टेबल आप 6 टाइम पढ़िएगा तो क्या होगा 2 6 जार 12, 12 का यहाँ पे 2 होगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 1 इज़ 2, 2 हो गया, उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपको आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, तो 2 1 इज़ 2, 2 2 जार 4, 4। अब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है ऐड करने के लिए, कैरी नहीं है ना, तो अब हम 4 का 4 उतार देंगे। यहाँ पे 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, तो 2 1 इज़ 2, 2 2 जार 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 432। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बच गया, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन बनाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने 6 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा तो 30 होगा, 30 का 0, 3 यहाँ पे कैरी हो गया। 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा गया, तो 6 का टेबल जब 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 होगा, 12 में आपको प्लस कितना कर देना है 3 कर देना है, तो 15 होगा, तो 15 का यहाँ पे 5 लिख दिए, 1 कैरी हो गया। फिर से 6 का टेबल फिर 1 टाइम्स पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, तो 6 होगा, 6 में आप +1 कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा आंसर 7। ठीक है ना, उसके बाद है 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 आता है, 32 का यहाँ पे 2 लिखाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नंबर यानी कि आंसर 0 ही आएगा, 4 0 इज़ 0। ठीक है ना, 0 में हम अगर कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, जिस नंबर को हम ऐड करते हैं वो आंसर हमारा हो जाएगा। जैसे 0 + 3 = 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा कोई नंबर कैरी करने के लिए नहीं है, मतलब ऐड करने के लिए नहीं है, बचा हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, तो 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 होगा, अगर दूसरा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे 4 का 4 रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ा गया तो 30 होगा, 30 का 0, 3 कैरी हो जाएगा, फिर 5 का टेबल 5 टाइम्स, तो 5 5 जार 25 होता है, 25 में आपको 3 ऐड कर देना है, 3 ऐड कर दिए तो 28 हुआ, 28 का यहाँ पे 8 लिखाया, 2 कैरी हो गया। अब 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ा गया तो 5 1 इज़ 5, 5 में +2 कर दिया गया तो क्या हो गया 7 हो गया। उसके बाद है 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ा गया तो 2 6 जार 12 होता है, 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर क्या होगा 2 ही रहेगा। 2 का टेबल एक बार पढ़ेगा तो आपका क्या आंसर होगा 2 1 इज़ 2, उसमें आपको कैरी वाला नंबर ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 में 1 कर दीजिएगा प्लस तो आंसर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कैरी यानी कि यहाँ पे कोई नंबर कैरी करने का नहीं है, तो 3 का 3 हो गया क्योंकि सिंगल डिजिट है। उसके बाद है 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है,
सॉरी 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 432। अब 11 और 12 देख लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे डिजिट, यहाँ नंबर इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, इस नंबर को सिर्फ ऐड कर डिलीट कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे से। 11 और 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको है 193 एंड 4। 4 का टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। तो 4 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़िएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 3 ज़ार 12। ठीक है ना, 12 का यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, 2 1 कैरी हो जाएगा। 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है ना, 4 का जब टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारा आंसर 36 आता है। ओके, 36 में आपको +1 कर देना है, तो 36 में आप एक ऐड कर दीजिएगा तो 37 हो जाएगा। तो 37 का यहाँ पे क्या लिखाएगा 7 और 3 फिर से कैरी। 4 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 1 इज़ 4, 4 में आपको 3 ऐड कर देना है। तो 4 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो आंसर 7 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट है आपका, 408 एंड 2। ठीक है, अब 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है। 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेगा तो आपका आंसर क्या आएगा 16। ठीक है ना, 2 8 ज़ार 16, 16 का यहाँ पे 6 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 2 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 0 ही में आएगा। ठीक है ना, तो 0 + 1 तो 1 ही हो जाएगा। 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है। 2 1 इज 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। जब हम 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर 8 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया 816। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। आप सभी बच्चे क्या करेंगे आंसर मैच कर लेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 5.6 जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना, तो वो मैं दे रही हूँ आप सभी को। इसी तरह से आपको बनाना है, सेंटेंस लिखा रहेगा, सेंटेंस में नंबर्स लिखे रहेंगे। आपको बता देती हूँ कैसे करना है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। बुक वाले बच्चे बुक में ही बना लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन है आपका होमवर्क जो होगा एक्सरसाइज 5.6 होगा। ठीक है, तो वो आप बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 1 आपका है CRATE कैरेट ऑफ eggs has 24 eggs। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से आपको कॉलम बनाना होगा। ठीक है, 1 1 10 और 100, इस तरह से आप क्या कर लेंगे सभी बच्चे कॉलम बना लेंगे। ओके, क्वेश्चन पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगी कि क्या करना है आपको। हाउ मेनी eggs
are there in 7 such ठीक है। क्वेश्चन है अ कैरेट ऑफ एग्स हैज़ 24 एग्स, मतलब जो जिसमें अंडे आते हैं, जो ट्रे होता है अंडे का, ठीक है ना, उसमें कितने अंडे, टोटल अंडे बताए जा रहे हैं कि 24 हैं, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी एग्स आर देयर इन 7 सच कैरेट्स, तो उसी तरह 7 ट्रेज हैं, ठीक है ना। कैरेट मतलब जो कूट बना होता है और जिसमें अंडे रखे होते हैं, तो उसको कैरेट बोला जाता है, ठीक है ना, जो कूट का बना होता है। तो उसी तरह से 7 कैरेट रखे हुए हैं, तो उसमें टोटल में कितने होंगे, एक कैरेट में 24 है, तो टोटल 7 आपका है, तो 7 में कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, नंबर जो है ये वाला 24 ऊपर में लिखना है, 7 नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर DOZEN डजन बनानास, BANANAS बनानास, bananas in a basket. How many, HOW, how many bananas, BANANAS bananas are ARER there in 3 SUCS such baskets, BASKETS baskets, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है देयर आर अ डजन बनानास इन अ बास्केट, मतलब कि बास्केट में 1 डजन केले रखे हुए हैं, 1 दर्जन केले रखे हुए हैं। तो हाउ मेनी बनानास आर देयर इन 3 सच बास्केट, तो 3 बास्केट है वहाँ पे, और तीनों में कितने बनानास होंगे। एक बास्केट में आपको 1 दर्जन बोल रहा है कि बनाना है, केले हैं, 1 दर्जन, ठीक है ना, जिसे हम डजन बोलते हैं, इंग्लिश में डजन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्जन, ठीक है ना। तो क्या है, 12, मतलब 12 पीस का 1 दर्जन होगा, ठीक है। तो आपको 12 केले एक बास्केट में रखे हुए हैं, उसी तरह से 3 बास्केट रखा हुआ, 1 2 3 इस तरह से करके रखा हुआ है। तो टोटल मतलब तीनों में टोटल कितने केले होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, ठीक है, सभी बच्चे नोट करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इरेज करूंगी, आपको जो बॉक्सेस कॉलम बने हुए हैं, कॉलम आप उसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर आर THERE देयर ARER देयर आर 145 STUDENTS स्टूडेंट्स in a class, okay. How many, HOW, how MANY many students, how many students are there in 3 such classes। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको देयर आर 145 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में
145 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, 145 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 3 सच क्लासेस। तो उसी तरह से 3 क्लासरूम बना हुआ है, तो टोटल में कितने होंगे। एक क्लास में आपको बता दिया है 145 है, ठीक है ना। तो उसी तरह आपको तीनों क्लास का मल्टीप्लाई करके बताना है कि तीनों क्लास में कितने हुए हैं। एक क्लास में 145 है, तो दूसरे में भी 145 है, और तीसरे में भी 145 है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, 145 को। तो आपका आंसर जो वहाँ पे लिखना है उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ये भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। हाँ, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 से जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, वो अब आप बुक वाले बच्चे भी नोटबुक में ही बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर आपको बता दे रही हूँ 82 है। तो जिनके पास बुक है वो भी यहाँ से अपनी नोटबुक निकालेंगे और उसमें नोट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है wall, WALL, wall is made, MADE, made out, OUT, out of 246 bricks, BRICKS, bricks. How many, HOW, how, MANY, many bricks, BRICKS, bricks are needed, and EEDED, needed to make 4 such walls, ठीक है। मैं 3 रहने देती हूँ, 4 ही क्वेश्चन रहने देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। ये क्वेश्चन है अ वॉल इज मेड आउट ऑफ 246 ब्रिक्स। एक मतलब जो दीवार होती है कमरे की दीवार, तो एक दीवार मतलब एक तरफ की दीवार आपको जो बनी हुई है उसमें 246 ब्रिक्स लगे हुए, ईंटें से बना है एक दीवार। तो उसी तरह आपको 4 दीवार का पता करना है कि चारों दीवार में कितने ईंटें का यूज़ हुआ है। तो आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 246 ऊपर में लिखिएगा और नीचे में 4 लिखकर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। 4 क्वेश्चन ही आप लोग कीजिएगा। जिनके पास बुक है तो 3 क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा, और 4 क्वेश्चन से आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में ही बनाएंगे। मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। आज का गुड मैनर टिप है डू नॉट कॉल नेम्स एट अदर्स। जैसे कि हम कहीं बाहर हैं, ठीक है ना, घर में हैं, तो हमें किसी का भी नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी हो, ठीक है, तो उसका नाम नहीं लेना है। आपसे बड़े हैं तो उनका नाम नहीं लेके सीधे आप भैया दीदी बोल सकते हैं, इस तरह से अंकल आंटी बोल सकते हैं, तो आपको नाम नहीं लेना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट कॉल नेम्स एट अदर्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।